जय श्री कृष्ण दोस्तों, ज्ञान से भरे एक और अध्याय में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत काल और रामायण काल में अनेकों महारथी योद्धा मौजूद थे। कोई महारथी योद्धा धनुर्विद्या में माहिर था तो कोई महारथी योद्धा गदा विद्या में माहिर था। साथियों, त्रिदेवों में से एक और अपने विभिन्न अवतारों द्वारा धरती का पालन करने वाले पालनहार अपने हाथों में शंख और चक्र के साथ साथ गदा भी रखते हैं। भगवान विष्णु के इस पवित्र गदा को कामोदकी के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश देते समय विशाल रूप धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण ने कामोदकी गदा को धारण किया था। इतना ही नहीं, त्रिपुली और महाविष्णु मंदिर में महाबली भीम की विशालकाय गदा स्थापित है, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। भले ही आज के समय में गदा सिर्फ पहलवानी और अखाड़े तक ही सीमित रह गई है, लेकिन प्राचीन काल में गदा का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक गदा धर्म की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण शस्त्र रहा है। रामायण काल में जहां महाबली हनुमान जी, बाली, सुग्रीव और अंगद जैसे वीर गदाधारी रहे, वहीं महाभारत काल में जरासंध, बलराम, भीम और दुर्योधन भी सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत और रामायण काल में इन सभी गदाधारियों में कौन सा सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली गदाधारी था? आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में दोस्तों, अगर आप रामायण और महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुधारियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने आई बटन और एंड स्क्रीन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, रामायण काल में बाली को हनुमान जी के बाद सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि बाली ने रावण को भी बुरी तरह से न केवल हराया था, बल्कि अपनी भुजाओं से दबाकर भी रखा था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड अध्याय 34 के अनुसार बाली रावण को अपनी भुजाओं में बुरी तरह दबाए हुए हवाओं में उड़ता रहा। इस बीच बाली ने रावण को बड़ी गंभीर चोटें पहुंचाई। रावण ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन वो बाली के शिकंजे से बच नहीं पाया। अंत में जब रावण की हालत बुरी तरह से खराब हो गई, तब बाली ने दया खाकर उसे खुद ही छोड़ दिया। माना जाता है कि जब बाद में रावण को बाली की शक्तियों का एहसास हुआ, तब रावण ने बाली के आगे मित्रता का हाथ बढ़ा दिया। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा अध्याय में जब सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई, तब सुग्रीव ने भगवान राम को अपने भाई बाली के बारे में बताया था कि कैसे उसने एक राक्षस के साथ कई सालों तक लड़ाई की थी और कैसे उसने सुग्रीव की पत्नी का हरण करके सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल दिया था। दोस्तों, बाली गदा युद्ध में इतना माहिर था कि कोई भी गदाधारी उसके सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता था। लेकिन सुग्रीव भी बड़े श्रेष्ठ योद्धा थे और राम रावण युद्ध के समय उन्होंने रावण से मल्ल और गदा युद्ध दोनों किया था। लेकिन इसके बावजूद भी सुग्रीव अपने भाई बाली को हराने में असमर्थ थे। बाली को मारने के लिए सुग्रीव को श्री राम जी का सहारा लेना पड़ा था। दोस्तों, बाली के पुत्र अंगद को भी रामायण काल का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना जाता है। अपने पिता के समान ही अंगद एक बलशाली योद्धा था। वो अंगद ही था जो श्री राम की तरफ से रावण के समक्ष आखिरी बार शांति का प्रस्ताव लेकर गया था। वहाँ पर अंगद के पैर को रावण का कोई भी योद्धा हिला तक नहीं पाया था। राम रावण युद्ध के समय अंगद ने अपनी कला का उच्चतम प्रदर्शन किया था। दोस्तों, अगर बात करी जाए महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी की, तो यहाँ पर जरासंध का नाम सबसे पहले आता है। कंस का ससुर और मगध का राजा जरासंध महाभारत काल का एक कुशल योद्धा था। मल्ल और गदा युद्ध में उसके सामने कोई अन्य बलशाली योद्धा नहीं था। कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर कई बार चढ़ाई की थी। जरासंध के आक्रमण से बलराम जैसे बलशाली योद्धा भी यादव वंशियों को नहीं बचा पाए थे और अंत में श्री कृष्ण को द्वारिका जाकर बसना पड़ा था। साथियों, इससे आप जरासंध की शक्तियों का अनुमान लगा सकते हैं। जरासंध ने उस समय सभी श्रेष्ठ राजाओं को बंदी बना लिया था। जरासंध 101 राजाओं की बलि देकर सम्राट बनना चाहता था, लेकिन अंत में श्री कृष्ण ने भीम की सहायता से जरासंध का वध किया था। अब यहाँ पर ही साबित हो जाता है कि भीम जरासंध से भी अधिक बलशाली गदाधारी थे। कुंती पुत्र भीम में हजारों हाथियों की शक्ति थी। भीम ने वनवास के समय अनेकों राक्षसों का वध भी किया था। इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध में भीम ने अनेकों योद्धाओं को पछाड़ा था और सभी कौरव भाइयों का अंत भी किया था।
दुर्योधन गदाधारी भीम का मुख्य प्रतिद्वंदी था, क्योंकि दुर्योधन भी भीम के समान ही श्रेष्ठ गदाधारी योद्धा था। दुर्योधन को मारना भीम के लिए इतना आसान कार्य नहीं था। युद्ध के अंत में गांधारी के ताप से जब दुर्योधन का शरीर वज्र का बन गया था, तब युद्ध में दुर्योधन ने भीम की हालत खराब कर दी थी। भीम लगभग हार चुके थे, लेकिन तभी श्री कृष्ण के एक इशारे पर भीम ने दुर्योधन की कमर के नीचे प्रहार करके दुर्योधन की जंघा तोड़ डाली, जिसकी वजह से दुर्योधन दर्द से चिल्लाने लगा और अंत में दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, हालांकि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाता है, क्योंकि भीम ने इस नियम को तोड़कर दुर्योधन को मारा था, इसीलिए बलराम वहां पर क्रोधित हो उठे। दोस्तों, दुर्योधन बलराम का ही शिष्य था। बलराम ने ही दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। अपने शिष्य पर इस प्रकार हुए छल की वजह से बलराम ने भीम को गदा युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण बीच में आ गए थे, जिसकी वजह से बलराम वहां से चले गए। दोस्तों, बलराम भीम से भी सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे। ये बात श्री कृष्ण भी जानते थे, इसलिए उन्होंने बीच बचाव करके बलराम से भीम को बचाया था। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि बलराम भीम से भी अधिक शक्तिशाली थे। शायद आप इस बात को जानकर चौंक जाएं कि बलराम भी किसी से गदा युद्ध में हारे थे और उसे ही सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना गया है। तो फिर कौन था आखिर वो जिसने बलराम को हराया था? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि अर्जुन, भीम और बलराम को अपने सर्वश्रेष्ठ होने पर जब अहंकार हो गया था, तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी ने न सिर्फ अर्जुन और भीम को हराया था, बल्कि बलराम को भी हराकर उनका अहंकार खत्म कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण लीला के अंतर्गत बलराम हनुमान जी से गहन गदा युद्ध के अंदर हार गए थे। इसलिए शास्त्रों में बजरंगबली हनुमान जी को सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना जाता है। हनुमान जी के बल की कोई सीमा ही नहीं थी। हनुमान जी अपनी इच्छा के अनुसार अपना आकार घटा और बढ़ा सकते थे। दोस्तों, अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।